वेलकम बैक एवरीवन। आज है सावन का डे 3 और आज मैं आप सबको दिखाऊंगी व्हाट आई ईट इन अ डे। तो सुबह सुबह मैं ना डुग्गू को खाना खिला रही थी। खाना क्या यार, चावल ही खिला रही थी मीठे। और उसने ये देखो क्या किया, मैं तो उसको चम्मच से खिला रही है लेकिन उसने तो अपना हाथ ही घुसेड़ डाला कि भगवान ने मेरे को दो हाथ दिए, मेरे को तुम्हारी चम्मच की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ही हाथ से खा लूँगा। लेकिन फिर डुग्गू को खाना खिला के मैं भाई नहा धोकर हो गई थी रेडी, क्योंकि अभी जाना था मेरे को मंदिर में और मम्मी यहाँ पे अपने गेहूँ सुखा रही थी। मैंने अपने पूजा की थाली भी रेडी कर ली थी और डोली में डाल लिया था पानी। फिर हमारी पूरी बच्चा पार्टी चल दी थी मंदिर की तरफ। और यहाँ पे चीकू तो अपनी धनों पे सवार होके जा रहा है, उसे तो पैदल चला ही नहीं जाता। त्रिशा के हाथों में हो गया था दर्द, इसलिए मैंने डुग्गू को अपनी गोदी में बिठा लिया था। और फिर मैंने देखा कि मंदिर के पीछे से काला धुआं आ रहा है बहुत सारा, वो तो बाद में ही देखेंगे, पहले हम अपने भोले बाबा के लिए भांग ले लेते हैं थोड़ी सी। मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और वो काला धुआं आ रहा था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहीं से इतना पोल्यूशन निकल रहा था। मंदिर में पहले जाते ही मैंने की थी अच्छे से सफाई करनी यार बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग चढ़ा तो जाते हैं लेकिन साफ नहीं करके जाते। जब मैं जल चढ़ा रही थी तो डुग्गू मेरे को देखो कितने ध्यान से देख रहा था। जल चढ़ाने के बाद मैंने अपने भोले बाबा को लगाया चंदन, क्योंकि गर्मी हो रखी है बहुत ज्यादा, वो भी थोड़े ठंडे ठंडे से हो जाएंगे। जल चढ़ाने और चंदन लगाने के बाद फिर मैं लगी थी पूजा करने में। मैंने अच्छी से पूजा की और प्रसाद चढ़ाया और फिर अपने भोले बाबा से लिया आशीर्वाद कि मैं सावन के पूरे महीने का व्रत पूरी श्रद्धा से रख पाऊं और कोई भी मेरे से अगर गलती हो तो मेरे को माफ कर देना। फिर मंदिर के पीछे यहाँ पे सब खेल रहे थे, तो पहले मैंने जाते ही अपने डुग्गू को तिलक लगाया और मैंने सारी बच्चा पार्टी को भी बुला लिया था कि आ जाओ जल्दी जल्दी तिलक लगा लो। और ये चीकू तो पता नहीं कहाँ खेल रहा था, इसको बुला के तिलक लगाया। और फिर मैं रह गई थी तो मैंने अपने आप को भी लगा लिया था। जो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाई थी कि यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां, तो मैं घर से उनके लिए खाना लेके आई थी, उनको खाना खिलाया। और यहाँ पे मेरे डुग्गू को देखो कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। घर में तो बेचारा बंद के रह जाता, बाहर नहीं जा पाता, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे खुल गया है कि अब मेरे को घर नहीं जाना, मैं तो यहीं खेलूंगा। तो भाई इसको जबरदस्ती उठा के अभी चलते हैं घर, क्योंकि ये तो घर जाने का नाम लेगा नहीं। घर जाते ही सबसे पहले मैंने अपने कान्हा को केले का भोग लगाया। और यहाँ पे त्रिशा ने आज बाल धुले थे, वो अपने बाल दिखा रही थी मम्मी को और मम्मी ने उसको चाटा मार दिया। अब त्रिशा ने तो भाई मम्मी की गर्दन ही दबा दी। और यहाँ पे गुंजन खड़ी खड़ी इनको एंजॉय कर रही है, बेचारी अलग खड़ी है, कहीं मैं ना फंस जाऊं। फिर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। मैं सुबह के टाइम चाय नहीं पीती, इसलिए मैं शाम के टाइम ही पीती हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक छोटी सी बच्ची को ट्यूशन पढ़ा रही थी और ये अपने होमवर्क कंप्लीट कर रही थी स्कूल का। और रात को मैंने डिनर में बनाए थे सामक के चावल और ये यहाँ पे घी में मैंने जीरा डाल लिया थोड़ा सा, फिर टमाटर डाल दिए थे। इनको अच्छे से भून लेते हैं हल्दी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के। और अभी जो मैंने सामक धुले थे वो भी डाल दिए हैं। कुकर को कर देते हैं बंद और फ्लेम को कर देते हैं तेज। और हमारे सामक के चावल बनके हो गए हैं रेडी। चावल को ठंडा करने के बाद मैंने सबसे पहला भोग लगाया अपने भोले बाबा पर। और फिर मैं लड्डू के पास गई तो लड्डू अपना चश्मा वगैरह लगा के बैठा था। फिर भी मैंने लड्डू को भी भोग लगा दिया था। और अभी बारी है मेरे खाने की और अभी डाल लेते हैं गिलास में लस्सी। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।